कुछ मूल चीज़ें जरूरी हैं चर्चा के लिए और उस पर कार्य करने की। पहली चीज़, सबसे प्राथमिक चीज़ जो समझने की कि नक्सली दूसरे देश के नागरिक नहीं, हमारे अपने बच्चे भाई बहन। तो आज अगर उन्होंने रास्ता गलत पकड़ा है, तो हमारे भाई ने अगर रास्ता गलत पकड़ा है तो क्या क्या तरीके हैं उसको सोचने की। क्या हमसे गलती है, क्या मेरे भाई से गलती हुई, क्या सिस्टमैटिक गलतियां हैं, क्या हम कमज़ोर थे और वो ठीक है, या हम ठीक हैं वो कायर है। बजाय इसके कि अगर वो दूसरे रास्ते पे चला जो हमको मान्य नहीं है तो हम जानी दुश्मन हो जाएं, और ये कभी भी किया जा सकता है और जो चल भी रहा है। तब देखोगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर नक्सल की हुई, तब अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अंग्रेज़ों का राज्य था, बहुत सारे जो काम हुए तो अंग्रेज़ों के कारिंदे या जमींदार या छोटे साहब, उन लोगों ने बहुत जास्ती की इनडायरेक्टली, और लोगों का विरोध बढ़ा। तब कोई शायद मीडिया नहीं था, माध्यम नहीं था। जब देश स्वतंत्र हुआ और उसका कंटिन्यूएंस हुआ, बंधुआ मजदूरी कम देना, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना, ये चला तो विद्रोह उभरा। और जब दूसरी जगह आके देखा उन्होंने कि चीज़ें ठीक है, और फिर अपनी जगह वापस गए, तो फिर अगर दबाव, हत्या या मारपीट सुनी तो विद्रोह पनपा। नक्सली नाम इसलिए है कि नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ, लेकिन कमोबेश ये दिखाता है कि न्याय की व्यवस्था जो शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी थी वह उसमें असफल हुई, और न्याय व्यवस्था में बैठे लोग ये मानने लगे कि वह अलग देश से, अलग दुनिया से उतरे हैं, उनका देश और समाज से कोई सरोकार नहीं। इसलिए वो उसकी संप्रभुता या उसकी स्वायत्ता के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं बजाय न्याय देने। उन पे आँच आती है तो वह पार्लियामेंट या जुडिशरी या दूसरे सिस्टम के बारे में बोलते हैं, लेकिन अपनी कॉलर में देखने का साहस या दुस्साहस नहीं करते। तो ये जितनी भी नक्सलाइट की है, प्राथमिक तौर पर समाज में न्याय का न होना दर्शाता है, सामाजिक न्याय का न होना और समाज में न्याय का न होना, देर और अंधेर दोनों ही चीज़ें। बाकी अगर यहाँ से शुरू करें तब एक सोशल डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी एक समस्या है जो न्याय की व्यवस्था से कमोबेश छोटी है। अगर छोटे छोटे अन्याय समाज में बढ़ते जाते हैं और नई शासन सुन रहा, तो तुम देखोगे कि कोई मुझे थप्पड़ मार दे तो शायद कोई जाता हो। जैसे केजरीवाल को बहुत सारे थप्पड़ मारे लोगों ने, एक भी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में कुछ प्रूव ही नहीं होता है। महाराज जी प्रूफ लाओ, 4 ये लाओ, तो तुमको क्या डॉक्टरी जांच कराओ, थप्पड़ की डॉक्टरी जांच कुछ होती नहीं। तो ऐसे न्याय, अगर तुम न्यायाधीश का पेंट भी उतार के ले जाओ सड़क पे बिना ये जाने कि न्यायाधीश है, और 4 गवाह आप अपनी तरफ इकट्ठे कर लो कि न्यायाधीश ने तुम्हारा पेंट उतारा है, स्यू मोटो एक्शन अगर लेता है तो अलग बात है, नहीं तो प्रूफ करना दिक्कत है। तो प्राथमिकी तौर पे न्याय व्यवस्था का न होना रहा है। दूसरा, समाज में जो गड़बड़ी हुई, जो एक लंबे अरसे में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन न होने के कारण या पानी रुका होने के कारण सड़ांध आती है, वो समाज में सड़ांध आई। तो जब विकास शुरू हुआ तो तुम देखोगे शहरों में ट्रेन में कौन जाति का कौन बैठा है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गांव में चूँकि कोई फ्लो नहीं था समाज में कि आज एक जा रहा है दूसरा जा रहा है, तो चीज़ें स्थिर हुई। तो उस स्थिरता के कारण जिसकी जमींदारी है वो जमींदारी, जिसकी पंडिताई है वो पंडिताई, और जिसकी मजदूरी है उसकी मजदूरी का क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलन आगे बढ़ा। जो जमींदार के बच्चों ने तो जमींदारी अपनाने को अपना गौरव समझा, लेकिन मजदूर का बच्चा मजदूरी करने को कैसे गौरव समझ सकता है अगर वह होशियार है। तो दूसरा, समाज में फ्लो नहीं रहा। तीसरा, जो पुलिस के पावर हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। एक पुलिस वाला किसी भी क्लास 1 अधिकारी को भी कॉलर पकड़ सकता है, वो भी भारत सरकार के एम्प्लॉय। तो उनका सप्रेशन ज़्यादा रहा या जमींदारी के साथ सहयोग ज़्यादा रहा। जो ताकतवर हैं उनसे रिश्वत मिल सकती है,
तो दूसरी चीज, प्रशासन में पुलिस पे कोई ध्यान दिया नहीं गया और उन पे भी आप देखोगे कि बहुत कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, कोतवाली में कैंटीन भी नहीं है। तो जिस तरह से वो काम करते हैं वहाँ ये शायद जरूरी हो जाता है कि वो लोगों से एक्सटॉर्शन करें। और ये परंपरा डाली गई थी जानबूझ के कि उनको कम तनख्वाह दी जाए जिससे वो सीनियर अधिकारियों की गुलामी करें, क्योंकि अगर लाइन हाजिर करते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए तो लोगों को पसीना आ जाता है। तो ये जो इनकल्केशन ऑफ करप्शन था इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पे हमको ध्यान देना है। कोई भी सभ्य समाज बहुत ज़्यादा दिन ऐसी समस्याओं के साथ चल नहीं सकता। और जो साहसी हैं उनको बजाय गोली की मारने के उनका सहयोग दें सुरक्षा में। तो ऐसे लोगों की सेना में भर्ती, पुलिस में भर्ती की रास्ते खुलने चाहिए। और फिर शासन में कैसी व्यवस्था हो, अगर उन्होंने जंगलों में रह के भी कुछ सीखा है तो उनसे चर्चा जरूरी है। हाँ, कोई पागल ही हो रखा है, चर्चा के लिए भी आना चाहता है, सुविधाएं भी नहीं चाहता, हम तो गोली ही चलाएंगे, तो भाई भगवान का काम कर रहा है। और फिर आर्मी और पुलिस वाले ही भगवान का काम कर रहे हैं, तो कौन किसका काम तमाम करता है, फिर उसमें चिंता क्या करनी। लेकिन प्राथमिकी तौर पे चर्चा, उनसे सहयोग, न्याय व्यवस्था का सुधारना, पुलिस का सुधारना, समाज में ये जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण पहली बात कि ये हमारे ही भाई बहन हैं, इस दृष्टि से इनको सही मार्ग पे लाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो सही मार्ग पे। और अगर वैसा वो सोचते हैं कि वो सही मार्ग पे हैं तो फिर चर्चा ही एक स्थान बनता है जहाँ पे दोनों चर्चा करें। जो सही है, जो समझा सकता है वो आगे बढ़े।